अमन, तुमने तो हंसा हंसा के पागल कर दिया। तुम्हारी बातें मेरे दिमाग से निकल नहीं रही। कोई इतनी मजाक वाली बात भी नहीं थी। अब तुम मुझे सब कुछ बताओ। मैंने तुम्हें अभी तो बताया अमन, गुलैन को इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। सच कह रही हूँ ना? बिल्कुल। उसके लिए तो एक्टिंग करना नॉर्मल है। वो तुम्हारे साथ काम करती रहेगी। उसको तुम पर पूरा भरोसा है अमन। पूरा भरोसा है, काम करती रहेगी। ठीक है, उसने अभी तक तुम पर हमला नहीं किया। क्या कह रही हो? कोई हम छोटे बच्चे थोड़ी है जो हमला करेगी। वैसे जब भी उसे देखती हूँ डर तो जाती हूँ मैं। अगर उसे पता चल गया तो वो तुम पे हमला जरूर करेगी। हाय, मैं नहीं चाहती कि गुलैन को मेरे बारे में कुछ भी पता चले। उसे वाकई बहुत दुख होगा। मैं सोने जा रही हूँ। आप दोनों लड़िएगा मत मेरे जाने के बाद। जाओ जाओ, तुम सो जाओ। गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट। जिहान, मैं बहुत थक गई हूँ। मैं भी। जानते हो मैं क्या सोचती हूँ? हमने अपनी छोटी सी अना के पीछे मलिहा के साथ बहुत नाइंसाफी की। उसने आज के डिनर के लिए बहुत मेहनत की है। वो आज के डिनर के लिए इतनी एक्साइटेड थी कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मैं इतना जानती हूँ, ये सब कुछ अरेंजमेंट उसने हमारे लिए किया। वो हम दोनों को अलग कभी नहीं देख सकती। ये बहुत मुश्किल है। पर क्यों? क्या तुम मुझे नहीं बताओगे? क्या ये ईमन की वजह से है? वो कहाँ से आ गए बीच में? मतलब मैं ऐसा समझती हूँ, ईमन ही वजह है। देखो, ईमन के आने से पहले भी हमारी शादीशुदा जिंदगी कोई अच्छी तो नहीं चल रही थी। तो अगर ईमन को बीच में लाओगे तो फिर मैं भी बहुत कुछ कह सकता हूँ। तो अच्छा है कि हम इस बात को यहीं खत्म कर दें। हाँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम जमील को बीच में लाओगे। हाँ बिल्कुल। तुम अच्छी तरह जानते हो कि ये दोनों बातें एक जैसी नहीं हैं। ईमन और जमील एक ही टॉपिक नहीं है। आराम से। मैं चीख नहीं रही, तुम ये बात समझ लो। मैं तुम्हें 100 मर्तबा बता चुकी हूँ, मेरा और जमील का कोई ताल्लुक नहीं है। जमील मेरा बिजनेस पार्टनर है बस। पर ईमन कौन है? तुम्हारी महबूबा? बताओ मुझे, दोनों एक जैसे हैं? गुलैन, वो बात बहुत पुरानी हो चुकी है और तुम जानती हो कि अब ऐसा कुछ नहीं है। अपने अल्फाजों पर गौर भी कर रही हो तुम? नहीं, मैंने गलती की है। मैं गलत हूँ। मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं, इसलिए ये सब हो रहा है। अगर मैं तुम्हें सालों पहले छोड़ देती तो ये सब नहीं होता। तो तुम खुद मेरे कदमों में बैठकर मुझसे मिन्नतें कर रहे होते कि मुझसे गलती हो गई। कुछ भी करे, मुझे नहीं है परवाह। मुझे लगा शायद तुम नहीं आओगे। ऐसा क्यों लगा? इसलिए कि तुम लेट आए हो। हाँ, थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं बासित, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। क्या तुमने बीजी अम्मा से बात की? कुछ हद तक मैंने उनसे बात करने की कोशिश की। उन्होंने मुझसे कहा तुम्हारा क्या लेना देना, बस इतना ही। तो अब क्या करने का सोच रहे हो? जाहिर है मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन मालूम नहीं करूँ क्या आखिर। समझ गई। हाँ बासित, हम लोग जा रहे हैं। जरा बाहर निकल रहे हैं फ्रेश हवा के लिए। ठीक है, समझ गया। ठीक है। हाँ, समझ गए हो ना? हाँ, सी यू। तुम लोग एंजॉय करो। तुम भी मेरे भाई। अब ये क्या कर रहा है? उसका कुछ पता नहीं होता। अच्छा, तो हम कहाँ जा रहे हैं? यास्मीन, मैं सच कहूं तो इस वक्त मूड में नहीं हूं। काफी थक गया हूं मैं। अच्छा ठीक है, तुम ही ने कहा था चलने के लिए। हाँ, सही कह रही हो तुम। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। आओ गाड़ी में बैठो।
क्या तुम कल सुबह 10 बजे बंदरगाह के उस पार वाले कॉफी शॉप पर आ सकते हो? हमें बात करनी है। तुमसे बात करने के बाद मैंने अपनी पुरानी तस्वीरें देखी और फिर मुझे ऐमन याद आ गई। अच्छा, लेकिन वो गुलियाजी से नहीं है, फोचा से है। क्या ये वही तस्वीरें हैं? हाँ, यही है। आप तो काफी चेंज हो गए हैं। मेरी उम्र उस वक्त बहुत कम थी। क्या आपको यकीन है? आप सही कह रहे हैं, मैं जानता हूं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मुझे फिर भी पूछना चाहिए। देखो, मेरा और ऐमन का ऐसा कभी कोई ताल्लुक नहीं था। हम सिर्फ दोस्त थे। वैसे भी उसका पहले ही एक और बॉयफ्रेंड था, तो मेरे लिए यह मुमकिन ही नहीं कि मैं ज़ैनब का बाप हूं। समझ गया मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। अगर तुम्हें ऐमन का एड्रेस पता है तो मैं मिलना चाहूंगा उससे। ठीक है। मॉम उठिए। अरे क्या हुआ मलिहा? आप इधर क्यों सो रही हैं? मैं सुबह सुबह तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं दे सकती। बाबा कहाँ हैं? मुझे नहीं मालूम। क्या मतलब नहीं मालूम? मैंने कहा था कि अब आप दोनों मत झगड़िएगा। देखो मलिहा, तुम अपने बाबा की आदत को नहीं जानती, समझी? आपने ही कुछ किया होगा। क्या कहा आपने बाबा से? बगैर कुछ जाने बात मत करो। क्या हो गया है तुम्हें? तंग आ गई हूँ मैं तुम्हारा बाबा बाबा सुनकर। आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना? हाँ। आप यहाँ आराम कीजिए। मुझसे अब किसी चीज की उम्मीद मत रखिएगा मॉम। होश में आओ मलिहा। सुन रही हो तुम? मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ। बदतमीज लड़की। अब इन्हें भी अपनी वजाहतें दो। हे या अल्लाह। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। यकीन करो, बहुत अच्छा लग रहा है याले। हाँ, मुझे भी अच्छा लग रहा है। ठीक है। मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा, शायद मैं ऊपर ही भूल के आ गई हूँ। अभी लेके आती हूँ फ़ौरन। इधर आओ, मैं और ठीक कर देती हूँ। अच्छा लग रहा है ड्रेस। देखो, नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है। देखो अहमद, तुम्हें हॉस्पिटल आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। नहीं, मैं ज़रूर आऊँगी और उसके बाद हम साथ वापस आएंगे। ठीक है। कौन कहाँ जा रहा है? मैं कुछ समझी नहीं। हाँ, आज शाम मैं और तुम्हारी अम्मी बाहर खाना खाएंगे। सोचा तुम्हें बता दूं। शाबाश मेरे बच्चों, खाना घर पर ही खा लेना, ठीक है? और हाँ, पैसे ज़ाया मत करना। तुम्हें पता है ना, आजकल पास्ता और सैलेड भी महंगा हो गया है। कौन सा घर है? वो पीला वाला।
लेकिन पहले मुझे कंफर्म करना होगा कि ज़ैनब घर पे है या नहीं। क्या वही ज़ैनब है? हाँ, और उसके साथ जो है जाले। मैं अकेला ही अंदर जाऊंगा। ओके, लेकिन यहाँ तक तो मैं आपके साथ ही आया हूँ। तुम यही इंतजार करना, मैं तुम्हें बता दूंगा। ऐमन, तूफान, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया आपका। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं अहमद साहब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज आइए। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है मैंने तंग नहीं किया होगा। शर्मिंदा मत करें हमें। ये बताएं, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? नहीं, शुक्र है। हाँ, जाहिर है हर जरूरत पूरी जो हो रही है आपकी। जी हाँ, इस मामले में आपका जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर बुरा ना माने तो मुझे काम से जाना है। जी जी, आप जा सकती हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी बहुत खुशी हुई। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैंने बासित से मुतालिक काफ़ी कुछ सोच रखा है, उसकी यूनिवर्सिटी के हवाले से। अगर वो राज़ी हो जाता है तो मैं उसे और करीम को अमेरिका भेज दूंगा। इस तरह वो जुदा भी नहीं होगा। शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। दरअसल मैं इस मौजू पे नहीं, किसी और मौजू पे बात करने आई हूँ आपसे। हाँ, बहुत मुश्किल था मेरे लिए। वो हर वक्त अपने बाप का पूछती है। मैं उसको बोलती थी तुम्हारे बाबा एक दिन जरूर आएंगे। जैसे जैसे वो बड़ी हुई उसके सवालात में भी इजाफा होता रहा। आखिर मैं करती क्या तूफान, बताओ मुझे। तूफान, ये बहुत मुश्किल था मेरे लिए। मुझे उससे झूठ बोलना पड़ा कि उसके बाबा का जहाज समंदर में डूब गया। क्या जहान अपनी बेटी के बारे में नहीं जानता? नहीं, उसे कुछ नहीं मालूम इस बारे में। वैसे भी उसे बताने का कोई फायदा नहीं तूफान। ऐमन, मैं जानता हूं कि माँ बाप बनना बहुत मुश्किल होता है। मेरी भी एक बेटी है और मैं उसकी परवरिश के लिए सब कुछ कर रहा हूं। इसीलिए मैं तुम्हें समझ सकता हूं। क्या तुम वाकई मुझे समझते हो? तुमने अपनी बेटी के लिए झूठ बोला, लेकिन सच एक दिन सामने आ ही जाता है और ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। मालूम है, मालूम है। मुझे इस बात का सुकून है कि तुमने ज़ैनब से कुछ नहीं कहा। हाँ, मैं आया, लेकिन ये सिर्फ मेरे हाथ में नहीं है। तुम्हें मालूम है उस लड़के का जो मुझे यहां लाया? करीम। हाँ, करीम। उसे भी सब कुछ मालूम है। अगर उसने जाकर ज़ैनब को सब कुछ बता दिया, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उससे खुद बात करता, क्योंकि अगर ज़ैनब को यह सब कुछ तुमसे मालूम हो तो शायद वो इतनी नाराज ना हो, लेकिन अगर उससे यह किसी और से पता चले तो बात बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएगी। सही कह रहे हो तुम। वैसे मैं
कहना तो नहीं चाहता मगर आज आप जरा सुस्त लग रही हैं। आप सही कह रहे हैं, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं। देखिए, अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो प्लीज मुझे जरूर बताइए। ये क्या है? इस डब्बे में मेरी कुछ खास चीजें हैं जो मैं घर पे नहीं रख सकती। अगर आपको मुनासिब लगे तो अमानत के तौर पे ये आप अपने घर में रख लें। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मैं इसे सेफ में रखवा दूंगा। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरा मसला हल कर दिया। बासित, तुमने मुझसे कहा था कि हम बाद में इस बारे में बात करेंगे। चलो बात करते हैं, तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आओ बैठो। तुम्हें याद है मैंने बताया था कि मेरे अंकल ने मुझे घड़ी भेजी थी? हाँ। उन्होंने सिर्फ घड़ी नहीं भेजी, उसके साथ एक खत भी था। और पहले भी उन्होंने बहुत सारे खत भेजे हैं, लेकिन उन्हें अंदाज़ा था कि बीजी अम्मा मुझे वो नहीं देंगी। क्या वाकई में? मेरे अंकल मुझसे बात करना चाहते हैं। तुम्हारे अंकल? उनसे क्या बात करनी है ये नहीं मालूम। तुम जानना क्या चाहते हो उनसे? मुझे भी नहीं मालूम। पता है, जब मुझ पे ऐसा वक्त आता है तो मैं क्या करती हूँ? मैं खुद से सवाल पूछती हूँ कि क्या सही है और क्या गलत। मैं कहूँगी कि खुद से सवाल पूछो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। अगर मैं गया तो शायद मुझे और भी बुरा लगे। तो फिर यही बेहतर होगा कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए। पता नहीं, देखते हैं। मलिहा, तुम्हें क्या हुआ है? आपने मुझसे झूठ बोला। बेटा मेरी बात सुनो। आपने ऐसा क्यों किया? हाँ, फिर से घर छोड़ दिया आपने। बेटा देखो, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है जितना तुम्हें लगता है। हम दोनों को कुछ वक्त की जरूरत है और तुम्हें ये सब समझना चाहिए। अगर कहीं साफ कहिए, आप और मॉम डिवोर्स ले रहे हैं ना? बताइए। मलिहा, क्या मैंने तुमसे ऐसा कुछ कहा? बताओ। दुनिया कोई इस वक्त खत्म नहीं हो रही है, तुम थोड़ा सब्र कर सकती हो। और कितना सब्र बाबा? मुझे पता है आप लोग डिवोर्स ले रहे हैं। आप लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, मेरे बारे में नहीं सोच रहे। मुझे अब किसी से बात नहीं करनी। अब ये क्यों कॉल कर रहा है? उफ, जवाब दूं तो मसला, नहीं दूं तो मसला। जी बोलिए। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, एजेंसी से स्क्रिप्ट आया है, वो देख रही थी। ये पूछने के लिए फोन किया कि क्या हम मिल रहे हैं आज? हाँ। ये बताओ तुम कहाँ हो? बेबिक की तरफ जा रहा हूँ। वहाँ पर एक बहुत अच्छा कैफे है मेरी नज़र में, अगर कहो तो हम वहाँ मिल सकते हैं गुलैन। सही, ठीक है, मैं वहाँ आधे घंटे में पहुँचती हूँ। ठीक है, मैं इंतजार करूँगा। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? तूफान ने मुझसे राब्ता किया था, इसीलिए मैं जल्दी से उससे मिलकर आया हूँ। अच्छा, तुम उससे मिलने गए, क्या बात हुई? हमारी बात हुई थी। उनका कहना अभी भी यह है कि वो जैनब के बाबा नहीं है, लेकिन वो अपने साथ एक तस्वीर लेकर आए थे, पुरानी तस्वीर। तस्वीर में जो औरत थी वो तो डेफिनेटली उसकी अम्मी ही थी, लेकिन बकौल तूफान के उनका इंटरेस्ट किसी और में था। अच्छा, तो क्या वो तस्वीर में नहीं था? तस्वीर में सिर्फ वो थी और तूफान था। अगर वो बंदा तस्वीर में होता भी तो हम उसे ढूंढते कैसे?
सिर्फ तस्वीर तो ढूंढने के लिए काफी नहीं होती ना। हाँ वैसे तुम कह तो ठीक रहे हो। मलिहा, ये जल्दी उतारो। सुनो सुनो सुनो, तुम बिल्कुल यकीन नहीं करोगे मैं क्या सुनकर आ रही हूँ। अब क्या हो गया? जरा अंदाजा लगाओ कि करीम किसके पीछे है। किसके साथ? ज़ैनब के असली बाबा के। प्रैक्टिस के लिए जा रहे हो? आज हमारी प्रैक्टिस है। आज का क्या प्लान है? कोई नहीं। सी साइड चले? हाँ क्यों नहीं। ठीक है, तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं। मिलते हैं। करीम, क्या हम बात कर सकते हैं? मलिया इस वक्त नहीं, प्लीज। मेरे साथ आओ। क्या बात है? तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे साथ मसला क्या है? जो पहले किया उससे सबक नहीं मिला तुम्हें? मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हारा मसला क्या है? करीम, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मलिया, कान खोल के मेरी बात सुनो, क्योंकि इसके बाद मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। सबसे पहले मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हूँ, समझी तुम? दूसरा, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। और तीसरा, तुम उससे प्यार करते हो। बेकार की बातें करना बंद करो मलिया। वैसे भी ज़ैनब और बासित एक दूसरे के साथ हैं। मुझे ये सब पता है, अपने बारे में बताओ। अगर तुम प्यार नहीं करते हो तो उसका पीछा क्यों कर रहे हो? अकेला छोड़ दो ना उसे। मलिया, मेरी बात अच्छी तरह सुनो। मैं तुम्हें कोई जवाब देने का पाबंद नहीं हूं। अब जाओ यहां से। कुछ ही दिनों में फैशन वीक आने वाला है, इसलिए वर्कशॉप में कुछ ज़्यादा ही मसरूफियत है। इसलिए मैं चाह रही थी कि फैशन वीक से पहले हम सैंपल्स निकाल लें। तभी हमने सोचा कि हम वर्कशॉप में कुछ मजीद लोगों को रख लें, लेकिन जाहिर है अच्छे कारीगर जल्दी नहीं गुलैन, मिलते। तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है? नहीं, मेरा मतलब वही बातें जो तुम जानते हो। अच्छा, मेरे लायक कोई काम है तो बताओ मुझे। नहीं, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अगर मुझे किसी की मदद की जरूरत होती तो मैं तुमसे ही बोलती। गुलैन, देखो, हमारे दरमियान कुछ होना जरूरी नहीं है, समझ गई? यानी मुझे हमेशा तुम्हारी मदद करके खुशी मिलेगी। मेरे ख्याल से और कुछ नहीं हो सकता तो अच्छे दोस्त तो जरूर बन सकते हैं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम काफी मेहरबान हो। जब भी तुम्हें मदद चाहिए तो हाजिर हूं मैं, ठीक है? शुक्रिया। करीम कहाँ है? मुझे नहीं पता सर। कैसे नहीं पता तुम्हें? क्या किसी और को मालूम है उसका? अच्छा ठीक है, बासित फौरन जाओ और करीम को यहां ढूंढ कर लेकर आओ। और अगर नहीं लेकर आ पाए तो दौड़ के 20 चक्कर लगाओगे तुम बाहर ग्राउंड में। लेकिन ऐसा क्यों है सर? किस बात का शोर है ये? प्रैक्टिस शुरू करो। तुम अभी तक यहीं हो बासित? जा रहा हूं सर। मैं जब कह चुका हूं कि आपको अपने एक दोस्त के साथ टीम अप करना है, तो क्या आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही? और अगर इतनी आसान सी बात भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रही तो फिर ये आपका मसला है, मेरा नहीं। गुलैन, जैसा कि मैंने तुम्हें कहा, जब भी जरूरत हो तो कॉल कर लेना। तुम्हारे लिए हमेशा हाजिर रहूंगा मैं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ख्याल रखना अपना, ठीक है? तुम भी। तुम्हारी गाड़ी आ गई। चलो अब मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी तुम्हारा। खुदा हाफिज। मिलते हैं फिर। हेलो मेरी जान। मुझे जान मत कहिए आप। मैं आप सबसे नफरत करती हूँ। मलिहा,
तुम कैसी बातें कर रही हो? एक दिन ऐसा आएगा कि आप सब मुझे ढूंढते रह जाएंगे और मैं मिलूंगी नहीं। मलिहा जरा पुरसुकून हो जाओ मेरी जान। हेलो हेलो मलिहा। या अल्लाह, फिर से इसे क्या हो गया? करीम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? टीम अंदर इंतजार कर रही है। तुम्हें वाकई लगता है कि मुझे कोई फर्क पड़ता है? तुम ये क्या कह रहे हो? जिहान सर ने तुम्हें बुलाया है। टीम के सभी लोग तुमसे नाराज हो रहे हैं। क्या तुमने अभी सुना मैंने तुमसे जो कहा, या तुम चाहते हो मैं दोबारा कहूँ तुमसे? यार तुम्हारा मसला क्या है? तुम्हें क्या? क्या मतलब मुझे क्या? मुझे बताओ, शायद कोई हल निकाल लूं। तुम? हाँ मैं। शायद मेरा मसला तुम ही हो। बकवास बंद करो और सीधी तरह बताओ क्या हुआ। बासित, मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से। भाई मुझे माफ करना, लेकिन जिहान सर तुम्हें बुला रहे हैं। उन्हें अपना मसला बताओ और फिर जो चाहे करो। चलो आओ। प्लीज जल्दी चलिए। सर कॉलेज। बॉल उठाओ, सही तरह पास करो। शाबाश। रुको, करीम साहब को खुशामदीद कहो। सर, मैं आज की ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं ले सकूंगा। इसका फैसला तुम नहीं कर सकते। ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं आज बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूं। तो फिर एक काम करो कि लॉकर रूम में जाओ, कपड़े चेंज करो अपने और फौरन वापस आओ। ठीक है, जैसे आप कहें सर। शुरू हो जाओ। Come on, yeah, well. क्या हो रहा है? चलो सब बाहर जाओ। करीम, यहीं रुको तुम। क्या मसला है? तो एक बार फिर मशहूर ज़माना सवाल, तुम्हारा मसला क्या है? बासित, तुमने तो प्रैक्टिस पे जाना था ना? हाँ थी, लेकिन जब करीम ने तमाशा किया तो टीचर ने मना कर दिया। इसमें कौन सी नई बात है? ये तो रोज का मामूल है। हाँ, लेकिन एक बात है। क्या बात है? मैं समझी नहीं। करीम किसी बात से परेशान है। तो जाकर बात करो उससे। कोशिश की थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं बता रहा। अभी कहाँ है वो? प्रैक्टिस की जगह पर है, जिहान सर के साथ। शायद वो उन्हें कुछ बता दे। घर पे सबके क्या हाल है? ठीक है, मेरा मतलब है जब कोई घर में रहता ही नहीं तो ठीक ही होंगी। तुम्हें प्यार हो गया है? क्या? तुम्हें प्यार हो गया है? आपको गलत फहमी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें प्यार हो गया है, लेकिन बताने की हिम्मत नहीं है।